बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर का मैथ जो कि पीटीपी की बुक है वो हम उसकी एक्सरसाइज 7.3.2 सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रेशन है। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आपको बता दें कि जब हमारे पास कोई नंबर होता था, कोई हमारे पास एक्सप्रेशन होता था एक्स स्क्वायर, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते थे डी ऑफ एक्स, तो हम कहते थे इसकी पावर को कोफिशिएंट बना लें और इसकी पावर में से एक माइनस करें और फिर पावर के बगैर इसकी डिफरेंशिएशन करें। तो ये हमारे पास 2x और ये x और ये 1 आ जाता था, तो 2x हमारा इसका आंसर आ जाता था जब हम इसको डेरिवेट करते थे। अब इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास x इंटू डी एक्स है तो हम क्या करेंगे, अब पावर में हम इसकी पावर 1 है तो एक ऐड करेंगे और यही हम इसके डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डालेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ये हमारे पास x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन है। बिल्कुल, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है 1 इंटू डी एक्स तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है जी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का। तो हम इसको अलग-अलग कर लेंगे, कांस्टेंट हम बाहर ले आएंगे इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस 2 बाहर ले आएंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे x इंटू डी एक्स प्लस इंटू 1 इंटू डी एक्स, या खाली डी एक्स कह दें। तो अभी मैंने इसको सॉल्व करते हुए आपको समझाया कि इसकी पावर में हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और इसी पावर को हम नीचे आके उसमें भी ऐड करेंगे 1। माइनस 2 एक्स की पावर 1 है तो इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर भी 1 प्लस 1 करेंगे और ये कांस्टेंट 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 3x की पावर 3 ओवर 3, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा हमारे पास, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस एक्स प्लस सी। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ यूँ होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अलग-अलग कर लेते हैं। स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स की इंटीग्रेशन ले लेते हैं इंटू डी एक्स। तो इसकी पावर हमें पता है एक्स स्क्वायर रूट की 1/2 होती है इंटू डी एक्स, प्लस इसकी पावर नीचे 1/2 होगी, जब ऊपर आएगी तो माइनस के हो जाएंगे 1/2 इंटू डी एक्स। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी पावर में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और इसकी पावर में भी हम डिनोमिनेटर में भी पावर में ऐड करेंगे, प्लस यहाँ हमारे पास x की पावर -1/2 था, हमने प्लस 1 ऐड किया और यहाँ भी -1/2 पावर में हम उसकी 1 ऐड करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास x की पावर 3/2 ओवर 3/2 हो जाएगा, प्लस 1 में से हाफ निकाल दें तो x की पावर प्लस के 1/2 रह जाएगी और यहाँ भी 1/2 प्लस का रह जाएगा प्लस c। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, इसके साथ x की पावर 3/2 ओवर 3 प्लस ये 2 भी हम इसको यूँ लिखेंगे x की पावर 1/2 और प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम ये x जो है इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 है इंटू डी एक्स। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर 3/2 हो जाएगी इंटू डी एक्स, और मैं साथ साथ अलग-अलग भी करता जा रहा हूँ और ये x 1 जार x हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है पावर में हमने 1 ऐड करना है और इसी पावर को डिनोमिनेटर में लेके इसमें भी 1 ऐड करेंगे, प्लस इसकी पावर 1 है तो हम 1 ऐड करेंगे और यहाँ भी 1 प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 1 थी तो 1 लिखा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास कुछ यूँ सिचुएशन बनी, x की पावर ये 5/2 हो जाएगी, हम इनका एलसीएम लेंगे तो 2 और ये 3 5 हो जाएगा और नीचे भी हमारे पास 5/2 हो जाएगी, प्लस ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी पावर 1/3 है, ये अलग-अलग नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसकी डेरिवेशन करें तो इसकी डेरिवेशन कितनी आएगी, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ 2x प्लस 3 को, तो मुझे पता है
डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 3। तो ये कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी। जब इसमें डी एक्स ओवर डी एक्स तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 1 2 प्लस 0 तो 2। इसकी डिफरेंशिएशन, ये जो पावर के बगैर वैल्यू है हमारे पास, इसकी डिफरेंशिएशन बनती है 2। इसका डेरिवेटिव 2 मिसिंग है। अगर हम ये 2 अपनी तरफ से ले आए तो फिर हम इसकी पावर में 1 ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये 2 क्रिएट करने के लिए कि डिफरेंशिएशन वाला 2 हम अपनी तरफ से 1/2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और ये क्वेश्चन लिखा, और ये मैंने जो 2 सोच रखा था इससे डिवाइड किया तो इतने से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। अब जब इसकी डेरिवेशन बाहर मौजूद है तो अब इसकी पावर में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, इसकी पावर में हम 1 ऐड भी करेंगे और यहाँ हम 1/3 डिनोमिनेटर में भी जाके ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 1/2। उसी तरह ये जो हमने बाहर रखा हुआ है 2x + 3 की पावर हमारे पास 2/3 हो जाएगी। इनका मैंने एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ हमारे पास और ये 1/3 प्लस ये 4/3 हो जाएगी, सॉरी। और यहाँ हमारे पास इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी हमारे पास 4/3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे जी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 इंटू 2x + 1 की पावर 4/3 और ये हमारे पास 3/4 हो जाएगा। इसको मैंने उल्टा के रेसिप्रोकल ले लिया इसका मैंने, तो 3/8 इंटू 2x + 1 की पावर 4/3 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ आना चाहिए, तो ये सी हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ले लिया। अच्छा, बुक में जो है ना इसकी पावर 1/2 है, तो मैंने 1/3 से इसको सॉल्व किया तो 1/3 से ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। अगर पावर 1/2 होगी तो हम इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम दोबारा इसको ले लेते हैं पावर 1/2 के साथ। तो यहाँ से मैं इसकी पावर चेंज कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ। तो ये एक आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो गया है उसी जैसा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो अब हम देखते हैं, तो जैसा कि मैंने सोचा था कि इसकी डेरिवेशन में जो है हमारे पास 2 आ रहा था, तो 2 से मैंने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया ताकि अब इसको जो है हम इसको इंटीग्रेट इजीली कर सकें। तो 1/2, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे और यहाँ भी हम 1/2 में 1 ऐड करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो 2x + 3 की पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ भी हमारे पास 3/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लिखेंगे 1/2, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/3 और बाकी हमारे पास 2x + 3 की पावर 3/2 हो जाएगा प्लस c, ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास 1/3 2x + 3 सारे की पावर 3/2 प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका 5th पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1 सारे का स्क्वायर। तो पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जिस तरह a + b का स्क्वायर हम ओपन करते हैं और वो हमारे पास होता है a² + 2ab + b², बिल्कुल ऐसे ही इसको हम ओपन करेंगे। तो ये एक ही जगह हमारे पास √x है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1, तो 2ab और फिर 1 का स्क्वायर हमारे पास है और सारे को हमने जिसका डेरिवेटिव dx लगा दिया हमने। यहाँ हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x² + 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 + 1 इंटू dx। अब हम इसको अलग-अलग कर लेंगे और आसानी के साथ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ एक बात और भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, dx + dx 1 इंटू dx, इन सब को करना है। बात क्या शेयर करनी है कि जब यहाँ हम कर रहे थे सवाल तो उस वक्त तो मैंने कोई डेरिवेटिव की बात नहीं की थी। जो पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 1/2 से 2 से उसको मल्टीप्लाई भी किया था, डिवाइड भी किया था क्वेश्चन नंबर इसके 1 के पार्ट 4 में। तो यहाँ क्यों इसका जिक्र मैंने पहले नहीं किया? देखो बेटा, इसकी जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 है, तो 1 यहाँ मौजूद है। एक्स को डिफ्रेंशिएशन हमारे पास यहाँ 1 है, पावर के बगैर ही की थी, तो उस वक्त भी मैंने पावर के बगैर लिया था। पावर के बगैर ये एक्स है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 है जो कि ऑलरेडी मौजूद है। तब हमने इसमें इसकी पावर में 1 ऐड भी किया था, सब्ट्रैक्ट भी किया था। यहाँ भी यही बात बनेगी कि अगर पावर के बगैर इसको मैं डेरिवेटिव इसका लूँ तो d/dx ऑफ x वो हमारे पास 1 ही आ जाता है, तो 1 ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हम इसको अलग-अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी x की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1
प्लस यहाँ हमारे पास 2 ऑलरेडी है, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 और इसकी पावर 1/2 नीचे लेके उसमें भी 1 ऐड प्लस d/dx ऑफ, तो यहाँ हमारे पास x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर क्यूब ओवर 3 हमारे पास प्लस 2 इंटू एक्स पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस x प्लस c। तो ये हमारे पास x क्यूब ओवर 3 प्लस जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 और x पावर 3/2 प्लस x प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x इसका स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है कि सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे और उसके बाद फिर अलग-अलग हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जी बस मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बाकी इसको सॉल्व नहीं करता, सॉल्व आप खुद कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये x हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट x ओवर 1 ओवर x। तो ये ABC में ये हमारे पास 2 रह जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 ओवर x, सारे को हम dx ले लिया। तो ये हमारे पास x इंटू डी एक्स -2 इंटू डी एक्स और प्लस 1 ओवर x है, तो 1 ओवर x ये ज़रूर ले रहा हूँ जी। 1 ओवर x जो है वो हमारे पास लॉग आ जाता है, तो इसकी पावर 2 ओवर 2 हो जाएगी, -2 इंटू एक्स हो जाएगा। याद रखिए ये हमारे पास फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x जो होता है वो ln ऑफ x होता है प्लस c। ये हमारा सॉल्व हो गया। 7th पार्ट है जी, हम अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले इसकी अलग-अलग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट x इंटू डी एक्स। मैंने डिनोमिनेटर जो है वो अलग-अलग कर लिया। अब इसकी पावर 1/2 है, ये ऊपर जाकर सॉल्व हो जाएगा। 3x की पावर, इसकी पावर 1 है और ये पावर 1/2 जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, -1/2 प्लस यहाँ हमारे पास 2 और x की पावर 1/2 माइनस के हो जाएंगे ये जब ऊपर जाएंगे तो, और हमारे साथ dx। अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब हमारे लिए आसानी है कि ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू एक्स पावर प्लस के 1/2, और 1 में से हाफ निकालेंगे तो प्लस का हाफ रह जाएगा इंटू dx, और प्लस 2 इंटू एक्स पावर -1/2 इंटू dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 1/2 प्लस 1 पावर में ऐड किया, यहाँ भी 1/2 प्लस 1 प्लस 2 और x की पावर -1/2 प्लस 1 और यहाँ भी -1/2 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमारे पास आ गया। तो ये 3 और x की पावर 3/2, यहाँ भी 3/2 प्लस 2 x पावर 1/2 प्लस 1 में से माइनस कर लेंगे हाफ, तो हमारे पास प्लस का हाफ रह जाएगा, यहाँ भी हमारे पास 1/2 रह जाएगा प्लस c। तो ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 रह जाएगा 2x पावर 3/2, यहाँ 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, 4x पावर 1/2 प्लस c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा।